अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर उन्होंने की है। याचिका पर अब सुनवाई जल्द हो सकती है। तो लगातार गिरफ्तारी की तलवार के बीच ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर इस पूरे मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई है। तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यौन शोषण का मामला जिस पर शंकराचार्य कह चुके हैं कि जांच होगा तो अच्छा ही होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि अपने शब्दों के बाण वो सरकार के खिलाफ चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सुनियोजित है। तो वहीं दूसरी तरफ भी अब समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इस पूरे मामले में उनको समर्थन उनकी तरफ से मिलता हुआ। वह इस पूरे मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आरोपों को लेकर भड़के फलहारी महाराज आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले इनाम देने का उन्होंने ऐलान किया है। नाक काटने वाले सनातनी को मिलेगा 21 लाख का इनाम, ये फलहारी महाराज ने कहा। फलहारी महाराज ने आशुतोष ब्रह्मचारी को गौ हत्यारा बताते हुए कहा कि वो आशुतोष को हिंदू नहीं मानते हैं। तो एक एक करके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में तमाम लोग आते हुए, अब फलहारी बाबा भी अपना समर्थन देते हुए ये कह रहे हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी जो है वो हिंदू नहीं है, मैं उनको हिंदू नहीं मानता। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, ये मामला लगातार अब बढ़ता चला जा रहा है। फलहारी बाबा समर्थन में तो आए हैं, लेकिन खुद बाबा होकर किसी की नाक काटने को लेकर इनाम घोषित करना, ये भी कितना सही? लेकिन निश्चित तौर पे ये हैरान करता है कि एक धर्माचार्य खुद को बताने वाला व्यक्ति किसी पर नाक काटने का इनाम जारी करे। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या धर्माचार्यों में भी दो गुट बन गए हैं। एक वो जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विरोध कर रहे हैं और जो रामभद्राचार्य के समर्थन में हैं, और दूसरे वो जो रामभद्राचार्य का विरोध कर रहे हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में हैं। इस बीच ये पूरा मामला चूंकि लीगल है, हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पड़ चुकी है और आज संभव है कि उस जो याचिका है उस याचिका को रजिस्टर करके उसको एडमिट के लिए पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर वो एडमिट होती है तो कोर्ट अलॉट होगा और संभव है कि कल या परसों में सुनवाई हो जाए। और अगर परसों तक सुनवाई नहीं होती है तो फिर 9 दिन हाईकोर्ट बंद है। तो ये एक जोर लगाया जा रहा है अभिमुक्तेश्वरानंद के वकीलों की तरफ से, वो किसी भी तरह से जल्द इस मामले में हियरिंग करा लें और अगर एंटीसिपेटरी मिल जाता है तो कम से कम एक सुकून मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य हैं प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद, ये दोनों आरोपी हैं और दोनों आरोपियों से जब हमने बात की तो उनका साफ कहना है कि किसी भी तरह से वो जो बच्चे जिनको लेकर के शिकायत की गई है कि उनका यौन शोषण हुआ है, उन बच्चों से ना हम कभी मिले हैं, ना हमारे संस्थान में वो पढ़े हैं। ये दावा लगातार किया जा रहा है। और आज दोपहर 2 बजे जो आशुतोष महाराज है जिन्होंने बच्चों की तरफ से ये पूरा मामला उठाया है और इसकी शिकायत की है, वो प्रयागराज में दावा कर रहे हैं कि कोई बड़ा खुलासा करेंगे। क्या खुलासा होगा, क्या वो बोलने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आशुतोष महाराज शिकायतकर्ता और हमले उन पर हो रहे हैं कि 27 मुकदमे और हिस्ट्री शीटर वो है और इस तरह से वो आके बच्चों के साथ मिल करके ये पूरी साजिश रच रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच हाईकोर्ट पे भी नजर है और आज दोपहर 2 बजे आशुतोष महाराज क्या खुलासा करेंगे इस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल रणवीर, आप नजर बनाए रखिएगा। ये जो पूरा मामला है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस पूरे मामले में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, हालांकि जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में गुरु शिष्य की जो परंपरा का प्रतीक है कि कैसे इस पूरे मामले में यौन शोषण के आरोप लग गए, क्या है इसकी सच्चाई, इस रिपोर्ट में समझिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वही कह रहे हैं जो उन्हें कहना चाहिए, लेकिन यूपी और पूरे देश में अब सवाल गर्म है। क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गिरफ्तार होने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि शंकराचार्य विवाद में अब कोर्ट कचहरी का दौर आगे बढ़ रहा है। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए आप क्रोनोलॉजी देख लीजिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश के जरिए दाखिल की गई इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो सकती है। इसके पहले तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 173(4) के तहत जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट विनोद कुमार चौरसिया ने झुंसी पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। झुंसी थाना पुलिस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ FIR दर्ज की है।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में कानूनी पक्ष चाहे जैसे आगे बढ़े, राजनीतिक पक्ष तेजी से अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में लगा है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय शंकराचार्य के मठ में उनसे मिलने पहुंचे। शंकराचार्य के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े अजय राय से हमने बाद में पूछा कि इस मुद्दे पर आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे। आप से मिलने आए, क्या कुछ बातचीत हुई? आज एक पूरा जीवन समर्पित किया है तो हमारे लिए भगवान स्वरूप है और हम सब लोग इनके पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति एक एक हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। क्योंकि ये सनातन का अपमान है, हिंदुत्व का अपमान है और ये शंकराचार्य का को जिस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके चरित्र हनन का प्रयास कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। चिट्ठी लिखी आपने प्राइम मिनिस्टर को? कल हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा और ये कहा कि निष्पक्ष जांच कराई जाए। शंकराचार्य के मुद्दे पर लगातार हमलावर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन सकती है तो आश्रमों को जोड़ने के लिए सनातन सड़क योजना क्यों नहीं बनाई जा सकती? इससे धर्म का मार्ग प्रशस्त होगा और सच्चे धर्म प्रधान लोगों को सत्संग के साथ साथ महाझूठ के इस शासनकाल में सच संग का भी पुण्य काल मिल सकेगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मामला भले ही क्रिमिनल हो, लेकिन इस मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में लगभग चुप्पी साधे हुए है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खुल करके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में है।